तो दोस्तों 7 सुपर न्यूट्रिशन और डाइट स्ट्रेटेजीज आज मैं आपको बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके गारंटी से आप अपना वजन काफी तेजी से बढ़ा सकते हो। तो अगर आप अच्छी से अच्छी डाइट ले रहे हो, शायद वर्कआउट भी अच्छे से अच्छा कर रहे हो और आपको लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी यार मेरा वजन नहीं बढ़ रहा या बहुत ही कम बढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप अकेले ऐसे पर्सन नहीं हो, बल्कि एक बहुत बड़ा नंबर ऐसे लड़के और लड़कियों का है जो कि कुछ भी खाकर और एक्सरसाइज करके भी अपना वजन नहीं बढ़ा पाते। पर आपको यहाँ पर एक अच्छी बात बता दूं कि वजन बढ़ाना सच में एक बहुत आसान काम है। बस आपको डाइट और न्यूट्रिशन से जुड़ी कुछ जरूरी स्ट्रेटेजीज का पता होना चाहिए जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सच में इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप अपना वजन काफी आसानी से बढ़ा पाओगे, फिर भले ही आपका बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ ही क्यों ना हो। वैसे अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को जानने के बाद इन्हें फॉलो नहीं करते, तब आपके लिए वजन बढ़ाना सच में एक काफी मुश्किल काम बन जाएगा। तो ध्यान लगाकर इन स्ट्रेटेजीज को समझ लो और इन्हें फॉलो भी जरूर करना। वैसे ये सारी स्ट्रेटेजीज आपकी डाइट और न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि आपके वजन के बढ़ने में 80% रोल आपकी डाइट का ही होता है, यानी आप क्या खाते पीते हैं, इसी से ये तय होता है कि आपका वजन बढ़ेगा या फिर नहीं। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है ईट मोर ऑफन। तो देखो आपको हर 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ हेल्दी खाना है और ये सबसे बेसिक पर सबसे जरूरी स्ट्रेटेजी है तेजी से वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते ही हो कि वजन बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा कैलोरीज खानी होती हैं और जब आप हर थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ खाते हो तब आपकी बॉडी को कैलोरीज की सप्लाई मिलती रहती है और हर कुछ टाइम बाद कैलोरीज मिलते रहने की वजह से ये एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी को फोर्स करती हैं वजन बढ़ाने के लिए। वैसे आपको एक ही बार में बहुत ज्यादा नहीं खाना, बल्कि हर 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ हाई कैलोरी फूड आपको खाना है। वैसे क्या क्या चीजें आपको खानी है ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, चूज लो वॉल्यूम फूड्स टू गेन वेट। तो आपको लो वॉल्यूम फूड्स को अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करना चाहिए। ये ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें कम खाने पर भी काफी सारी कैलोरीज आपको मिल जाती हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा ना खाकर भी काफी सारी कैलोरीज अपनी बॉडी को दे पाते हो। और ऐसे काफी सारे हेल्दी लो वॉल्यूम फूड्स हैं जिन्हें आप कम खाकर भी ज्यादा कैलोरीज वजन बढ़ाने के लिए ले सकते हो, जैसे कि नट्स, ड्राई फ्रूट्स, शहद, मिल्क, एग्स, चीज, फ्रूट जूस और खजूर। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कम खाने पर भी काफी सारी हेल्दी कैलोरीज आपको मिलती हैं, जो कि वजन बढ़ाने में आपके लिए काफी अच्छा काम करती हैं। नंबर 3, गेट प्रोटीन इन एवरी मील। तो वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा खाना तो जरूरी है ही, पर अपनी डाइट में कितना प्रोटीन आप खाते हैं ये भी काफी मायने रखता है, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल्स बनाने का काम प्रोटीन ही करता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में सिर्फ फैट इकट्ठा ना करके एक मस्कुलर और वेल शेप्ड बॉडी चाहते हैं, तब आपको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से रोजाना प्रोटीन खाने की जरूरत है, जिससे कि आपकी बॉडी में फैट कम रहे और मसल्स ज्यादा बने। क्योंकि अगर आप प्रोटीन सही अमाउंट में नहीं खाओगे तब आपका वजन तो बढ़ जाएगा पर आपकी बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देगी, और प्रोटीन अगर आप सही अमाउंट में खाओगे तब मसल मास बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी कुछ ऐसी दिखाई दे सकती है। तो आपको अपनी बॉडी के हर 1 किलो वजन पर 1.5 ग्राम प्रोटीन रोजाना खाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 इंटू 1.5 यानी 75 ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना खाना है। जैसे कि एक उबले हुए अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम बॉइल्ड चिकन में 27 ग्राम प्रोटीन होता है, एक रोटी में लगभग 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है, 300 ml दूध में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इस तरह से अपनी बॉडी वेट के हिसाब से रोजाना आपको प्रोटीन लेने की जरूरत है। नंबर 4, कुक विद हेल्दी फैट्स। तो जो भी खाना आपके घर में बनता है उसमें बनते हुए हेल्दी फैट्स को मिलाना एक आसान तरीका होता है, जिससे आपको खाने में काफी सारी एक्स्ट्रा हेल्दी कैलोरीज मिल जाती हैं, क्योंकि फैट सबसे ज्यादा कैलोरी वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और 1 ग्राम फैट खाने पर ही आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो आप अपने खानों में ऑलिव ऑयल या फिर फ्लैक्स सीड्स ऑयल या फिर एवोकाडो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको अपने खाने में एक्स्ट्रा कैलोरीज तो मिलेंगी ही, साथ में ये ऑयल्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो अभी आप जो भी तेल या घी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह पर जो भी हेल्दी फैट वाला ऑयल आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल खाना बनाने में आप करना शुरू कर दें। नंबर 5, ट्रैक योर इनटेक। तो अगर आप बिना ट्रैक किए बस कुछ भी खाते जा रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि दिन में आपने कितना ग्राम प्रोटीन खाया है या फिर कितनी टोटल कैलोरीज आपने खाई हैं, तब आपको ये पता ही नहीं होगा कि वजन बढ़ाने के लिए जरूरी अमाउंट में आपने कैलोरीज और प्रोटीन खाया है या फिर नहीं। तो कम से कम शुरुआत में आपको ये ट्रैक करना है कि आप दिन में कितनी कैलोरीज और कितना प्रोटीन खा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका वजन 50 किलो है तब आपको हेल्दी वेट गेन करने के लिए 75 ग्राम प्रोटीन और 2700 कैलोरीज रोजाना खानी है। और ऐसे में सुबह में मान लो आप 3 उबले हुए अंडे, 2 केले और 300 ml दूध पीते हैं, तो 3 उबले हुए अंडों में आपको 234 कैलोरीज और 18 ग्राम प्रोटीन मिला, 2 केलों से 210 कैलोरीज और 2.5 ग्राम प्रोटीन मिला, 300 ml दूध से 155 कैलोरीज और 10 ग्राम प्रोटीन मिला। तब आपको नोट करना है कि आपने
सुबह में नाश्ते में 30.5 ग्राम प्रोटीन खाया है और टोटल 599 कैलोरीज खाई हैं। तो इस तरह से सुबह से रात तक कितनी कैलोरीज और प्रोटीन हर खाने में आप खा रहे हैं ये आपको नोट करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी बॉडी वेट के हिसाब से जरूरी अमाउंट में कैलोरीज और प्रोटीन खाया है या नहीं। और इस तरह से अपनी डाइट को ट्रैक करना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है तेजी से अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए। वैसे किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं, इसके लिए मान लो एक केले में कितनी कैलोरीज हैं, तब आप गूगल पर लिख सकते हैं कैलोरीज इन वन बनाना और तब आपको दिख जाएगा कि एक केले में कितनी कैलोरीज आपको मिलती हैं। इसी तरह से किसी भी चीज की कैलोरीज या प्रोटीन आप इंटरनेट से चेक कर सकते हो। अब नंबर 6 पर कुछ जरूरी क्विक टिप्स जो कि काफी जरूरी हैं, जिसमें नंबर 1 है कि आपको खाने से पहले और खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, क्योंकि इससे आपको आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप सही अमाउंट में नहीं खा पाते। दूसरी क्विक टिप है कि आपको वेट गेन शेक्स पीने चाहिए, जैसे बनाना शेक या फिर खजूर शेक। इन शेक्स में आपको हाई अमाउंट में कैलोरीज और प्रोटीन मिलते हैं और वैसे भी लिक्विड कैलोरीज ज्यादा तेजी से आपका वेट गेन करने में मदद करती हैं। तीसरी क्विक टिप है कि आप हो सके तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रेटीन से आपकी मसल्स का साइज और वजन बढ़ता है और एक अच्छा बॉडी शेप आपको मिलता है। चौथी क्विक टिप है कि आप रात में 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि सोते हुए ही आपकी मसल्स और बॉडी की ग्रोथ होती है। तो अगर आप देर तक जागते हैं तो आपकी मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। स्ट्रेटेजी नंबर 7, बी कंसिस्टेंट। तो देखो, आप वेट गेन कभी नहीं कर पाओगे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करोगे। मतलब कभी आपने डाइट की सभी स्ट्रेटेजीज पर काम करना शुरू कर दिया और कभी भी बीच में कुछ हफ्तों के लिए आपने डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो इस तरह से बीच में छोड़ कर अगर आप कोशिश करोगे तब आपको अपने मनचाहे रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार ऊपर बताई गई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके ही आपको तेजी से रिजल्ट्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, नंबर 8 पर एक जरूरी बोनस टिप ये है कि वजन बढ़ाने के साथ आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में आए और मस्कुलर बने। इसके लिए आप हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट भी जरूर करें और आप चाहें तो जिम जाकर वर्कआउट कर सकते हैं या फिर चाहें तो घर पर भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी मस्कुलर और अट्रैक्टिव बनेगी।